स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर की। बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर में लास्ट जो हमारी क्लास हुई थी वहाँ हमने नेक्स्ट इंटरमीडिएट स्टार्ट किया था। वो कौन सा था? कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बन फ्री रेडिकल में हमने 2-3 टॉपिक इसके ले लिए थे। आज जो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। जो आप लोगों के पास कार्बन फ्री रेडिकल होगा उसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा उसकी हम बात करेंगे। तो नॉर्मल अगर आप लोगों के पास एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों में हम लेके चलेंगे कि उन पे आप लोग स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। तो पहले बात करते हैं हम एलिफेटिक की। तो एलिफेटिक में हमने बात की थी कि हमारे पास ये जो कार्बन फ्री रेडिकल आप लोगों के पास है तो 3 डिग्री अपने पास सबसे पहले आता है ऑर्डर में, फिर अपने पास आता है 2 डिग्री, फिर अपने पास आता है 1 डिग्री और फिर आता है अपने पास फ्री रेडिकल। आप लोगों को रीज़न मैंने बता दिया था कि इसमें 2 इफेक्ट आप लोगों के काम करते हैं। एक तो अपना होता है प्लस आई इफेक्ट और दूसरा अपना होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। इतनी बात अपनी हो चुकी थी। नेक्स्ट जो ऑर्डर में स्टार्ट करेंगे वो हमारे पास होगा स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ एरोमेटिक कार्बन फ्री रेडिकल। अगर आप लोगों के पास एरोमेटिक कार्बन है तो अब हमारे पास उसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। तो हम एरोमेटिक में सबसे बात करते हैं बेंजीन रिंग की। तो बेंजीन रिंग की हम लेके चलते हैं। ये हमारे पास है फेनिल, ट्राईफेनिल, फिर हमारे पास आएगा डाईफेनिल कार्बन फ्री रेडिकल, फिर हमारे पास आएगा यहाँ आप लोगों के पास मैथिल यानी कि बेंजीन फ्री रेडिकल की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास होगा CS2। नेक्स्ट हमारे पास है ये हमारे पास होगा फाइनिल। तो जैसे ही हम बात करते हैं, जैसे हमने एलिफेटिक में लेके देखा कि एलिफेटिक में ऑर्डर क्या होगा तो वैसे ही हमारे पास एरोमेटिक में ऑर्डर क्या होगा इसमें। तो यहाँ पे अगर हम देखें ये जो आप लोगों के पास कार्बन है उससे हमने क्या किया है 3 फेनिल अटैच की है, यानी कि 3 हमारे पास क्या है साइक्लिक जो रिंग आप लोगों के पास है वो अटैच है। तो हम इसके स्टेबिलिटी का ऑर्डर अगर देखें तो यहाँ अपने पास कौन सा इफेक्ट काम करेगा, यहाँ हमारे पास होगा प्लस आर इफेक्ट, यानी कि रेजोनेंस अगर हम बात करें तो वो अपना यहाँ पे काम करेगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये जो आप लोगों के पास कार्बन है मीडियम वाला जो कार्बन है जिसके ऊपर हमने क्या किया है एक अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट किया है, वहाँ हमारे पास क्या होगा इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन की कमी आप लोगों के पास प्रेजेंट होगी तो यहाँ हमारे पास क्या होगा, ये हम क्या करेंगे इसमें एक ऑर्बिटल है, इस एक ऑर्बिटल में आप लोगों के पास एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इट मीन्स इसके पास क्या है इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये कौन सा इफेक्ट यहाँ पे शो करेगा, यहाँ पे प्लस आर इफेक्ट शो करेगा, यानी कि रेजोनेंस जिसको हम बोलते हैं अनुनाद। तो जैसे हम इसकी रेजोनेंस अगर स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे इसमें यहाँ अपने पास है फेनिल, इस फेनिल रिंग से हम क्या करें ये अपने पास है बेंजीन। तो जैसे हम इसकी बात करेंगे इसमें रेजोनेंस अगर हम देखते हैं तो हमारे पास रेजोनेंस में क्या होगा यहाँ पे, तो ये वाला जो आप लोगों के पास बॉन्ड प्रेजेंट है यानी कि इप्सो और ऑर्थो के बीच जो पाई बॉन्ड प्रेजेंट है उसका हम क्या करवाएंगे होमोलाइटिक फिजन करवाएंगे। जैसे ही हमारे पास होमोलाइटिक फिजन होगा तो एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करता है। तो नेक्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे ये वाला जो आप लोगों के पास कार्बन है उसके पास क्या हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यहाँ अपना फ्री रेडिकल हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड। नेक्स्ट अगर इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रा करनी है तो फिर से हम क्या करेंगे जो मेटा और जो पेरा के बीच हमारे पास बॉन्ड प्रेजेंट है उनका हम क्या करवाएंगे होमोलाइटिक फिजन करवाएंगे। तो जैसे ही होमोलाइटिक फिजन यहाँ पे होगा तो हम क्या करवाएंगे आगे यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहाँ पे और ये आप लोगों के पास हो जाएगी इसकी नेक्स्ट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट की अगर हम बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ड्रा करने के लिए हम क्या करेंगे वही हम होमोलाइटिक फिजन करवाएंगे। जैसे ही होमोलाइटिक आप लोगों के पास क्लीवेज हो जाएगा तो नेक्स्ट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे ये आप लोगों के पास बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी और यहाँ हमारे पास जो है वो आप लोगों के पास ऑर्थो पे हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे अनपेड जो आप लोगों के पास फ्री रेडिकल है वो ऑर्थो पे मूव कर जाएगा। तो लास्ट वाली स्ट्रक्चर ड्रा करने के लिए हम वापस से क्या करेंगे ये जो हमने बेंजिल जो आप लोगों के पास CS2 ग्रुप है ये हमने अटैच किए यहाँ पे, तो इसका भी हम क्या करवाएंगे होमोलाइटिक क्लीवेज करवाते हैं बॉन्ड का। जैसे ही होमोलाइटिक क्लीवेज होगा हमारे पास तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे वापस से ये CS2 में कन्वर्ट हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन एज इट इज हमारे पास यहाँ रह जाएगा और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है उन दोनों के बीच क्या हो जाएगी हमारे पास बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो कुल मिलाकर इस टाइप से हमारे पास क्या होगा ये आप लोगों के पास रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन जाएगी। ये हम बात कर रहे हैं ओनली फॉर ये वाला जो आप लोगों के पास बेंजीन जो फ्री रेडिकल
रेडिकल है उसकी। अगर यहाँ पे हम क्या करें, अभी हमारे पास क्या है, ओनली फॉर 1 रिंग प्रेजेंट है। अगर यहाँ पे हम 2 रिंग अटैच कर दे तो इसकी कितनी सारी रेजोनेंस स्ट्रक्चर मिलेगी। और केमिस्ट्री हमारे पास चलता क्या है ऑर्गेनिक में कि जिस स्ट्रक्चर की जितनी ज़्यादा अनुनादी संरचनाएं होती है वो स्ट्रक्चर उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी शो करती है। तो सबसे पहले हमारे पास स्टेबिलिटी के ऑर्डर में सबसे पहले कौन सी हमारे पास आएगा, यहाँ पे ट्राइफेनिल सबसे पहले आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, इसका सबसे ज़्यादा क्या होगा, अनुनाद जो आप लोगों के पास होगा वो सबसे ज़्यादा होगा इस ट्राइफेनिल का। तो यहाँ फर्स्ट नंबर पे ये साइकिल, फिर बेंजिल आप लोगों के पास फ्री रेडिकल और फ्री वाला। तो ये अपने पास था एरोमेटिक में कि एरोमेटिक अगर आप लोगों के पास फ्री रेडिकल है तो वहाँ अपने पास कैसी उसकी रेजोनेंस, हमारे पास उसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा। तो यहाँ पे अपने लोगों के पास एक कंसेप्ट काम करेगा, यहाँ पे क्या है, प्लस आर इफेक्ट शो कर रहा है। इस कारण से सबसे पहले कौन सा आएगा, ट्राइफेनिल, फिर बाइफेनिल, फिर आप लोगों के पास फाइनिल और सबसे लास्ट में फ्री आप लोगों के पास आएगा। तो ये अपने पास हो गई ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी का। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, अगर यहाँ पे हमारे पास जो बेंजीन रिंग है उससे हम अटैच कर दे कोई ग्रुप, तो हम बात करते हैं यहाँ पे इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। अगर हम कोई प्रतिस्थापी जोड़ते हैं बेंजीन रिंग से तो उससे हमारे पास क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसकी जो स्टेबिलिटी होगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये आप लोगों के पास कार्बन फ्री रेडिकल है। इस कार्बन फ्री रेडिकल से हम क्या कर दे, कोई जी ग्रुप आप लोगों के पास है और जी ग्रुप हमारे पास कौन सा होगा, वो होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ, आप लोगों के पास होगा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अगर यहाँ पे हम ऐसा ग्रुप जोड़ दे जो क्या करे, इलेक्ट्रॉन इसे डोनेट कर दे, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे, तो वहाँ अपने पास क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या होता है, एल्कीन, एमीन, ये सब किस में आते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में आते हैं। एल्कीन अपने पास होता है, एक्सेप्ट अगर हम बात करें तो ये जब आप लोगों के पास कार्बन फ्री रेडिकल से कोई इलेक्ट्रॉन दाता समूह अगर जुड़ा हुआ होगा तो उससे स्टेबिलिटी के ऑर्डर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब देखते हैं, ये जो जी ग्रुप है इसने ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो कार्बन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा और इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी और रिएक्टिविटी क्या होगी, इसकी डिक्रीज होगी। तो यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ क्या होगा, स्टेबिलिटी तो क्या होगी, इंक्रीज होगी और रिएक्टिविटी जिसको हम बोलते हैं क्रियाशीलता वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये हमारे पास ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कार्बन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करेगा। जैसे इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करेगा तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, कोई आप लोगों के पास है और ये ग्रुप हमारे पास कौन से होंगे, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर हमारे पास जुड़े हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है नाइट्रो, साइनाइड, कार्बोनिल, इसके अलावा हमारे पास ग्रुप होंगे। ये जब आप लोगों के पास ग्रुप अटैच होंगे तो जब हमारे पास ये वाले ग्रुप अटैच होते हैं तब हम क्या करते हैं, यहाँ पे तब हमारे पास क्या होता है, ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों को खींचेंगे। जब हमारे पास जैसे ही इलेक्ट्रॉनों को कार्बन के पास खींचेंगे तो इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनों की कमी है, ये क्या करेगा, स्टेबिलिटी से इसकी जैसे इलेक्ट्रॉनों को आप लोगों के पास विड्रॉल होगा, अट्रैक्शन होगा तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी और इसकी रिएक्टिविटी जो कि वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये आप लोगों के पास दो कॉन्सेप्ट है हमारे पास, रिएक्टिविटी और आप लोगों के पास स्टेबिलिटी, कि स्टेबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो रिएक्टिविटी क्या होगी, उसकी डिक्रीज होती है। ऐसा ही हमने कहाँ पढ़ा था, कार्बोकेटाइन में भी हमने ऐसा ही देखा था। क्यों, क्योंकि उसके पास भी क्या थी, इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो वैसा ही सेम कंसेप्ट अपना कहाँ चलता है, इस पे कार्बन फ्री रेडिकल पे चलता है कि कार्बन फ्री रेडिकल और कार्बोकेटाइन दोनों से अगर हम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जोड़ते हैं तब तो क्या होती है, उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है और रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। नेक्स्ट अगर हम देखें, अगर हम ऐसे ग्रुप जोड़ देते हैं जो क्या करें, इसकी जो आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को खींचते हैं, तो उससे क्या होती है, इसकी आप लोगों के पास स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है और रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। तो ये अपने पास था कि जब आप लोगों के पास कार्बन फ्री रेडिकल से कोई इलेक्ट्रॉन आप लोगों कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच है तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए अब हमारे पास रिएक्शंस ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें फ्री रेडिकल में तो वो अपने पास है रिएक्शन ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। ये हमारे पास है रिएक्शन ऑफ
कार्बन फ्री रेडिकल। ऐसी कौन कौन सी रिएक्शन है जो कार्बन फ्री रेडिकल दे सकता है? तो सबसे मोस्ट पॉपुलर जो रिएक्शंस है हमारे पास कार्बन फ्री रेडिकल, वो अपने पास है। आप लोगों ने एक रूल पढ़ा होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में क्या होता है, अगर हम देखें एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग, तो यहाँ हमारे पास क्या होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ये अपने पास होता है। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है हमारे पास, जैसे ही हमारे पास एंटी मार्कोनिकॉफ रूल आता है तो वहाँ उसके अकॉर्डिंग हमारे पास कैसा प्रोडक्ट मिलता है यहाँ पे। तो ये जैसे ही हमारे पास होगा तो हम बात करते हैं सबसे पहले एल्कीन की। हमारे पास ये जो प्रोक्साइड लोगों के पास होता है मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, वो कौन शो करते हैं, जो आप लोगों के पास अनसिमेट्रिकली एल्कीन होते हैं, यानी कि असममित जो एल्कीन होते हैं वो क्या शो करते हैं, मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो यहाँ अगर हम बात करें प्रोपीन की, तो ये प्रोपीन आप लोगों के पास प्रेजेंट है, यानी कि अनसिमेट्रिकली एल्कीन है। ये अनसिमेट्रिकली एल्कीन क्या करेगा, जैसे ही हम क्या करते हैं इसको हीट करते हैं तो ये क्या करता है, फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन करता है। फ्री रेडिकल के थ्रू हमारे पास ये रिएक्शंस होती है। यहाँ हम क्या करवाएंगे, इसकी हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ रिएक्शंस करवाते हैं इसमें। तो जैसे ही हाइड्रोजन ब्रोमाइड की रिएक्शंस करवाएंगे तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो एल्कीन आप लोगों के पास प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ पे क्या है, अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, तो ये जो बॉन्ड प्रेजेंट है पाई बॉन्ड, वो क्या करेगा, होमोलाइटिक क्लीवेज करेगा, यानी कि इसका क्या होगा, सम्मांश विखंडन होगा। तो जैसे ही इस बॉन्ड का सम्मांश विखंडन होता है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करता है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट होगा और हमारे पास जो HBr है, हाइड्रोजन जो ब्रोमाइड है, वो किस में डिसोसिएट हो जाएगा, हाइड्रोजन और ब्रोमीन फ्री रेडिकल में। तो ये जो ब्रोमीन फ्री रेडिकल है उसको हमें अटैच करना है किससे, कार्बन फ्री रेडिकल से। तो जैसे ही हम जोड़ते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास जैसे ही मूवमेंट होगा यहाँ पे, तो ये जो आप लोगों के पास बना, एक तो अपने पास ये वाला फ्री रेडिकल बन जाएगा और दूसरा हमारे पास ये आप लोगों के पास फॉर्मेशन हो जाएगी। तो जैसे ही हमारे पास ये फॉर्मेशन हो जाती है, अब हम क्या करवाएंगे, यहाँ पे हमें स्टेबिलिटी देखनी है कि कौन सा स्टेबिलिटी आप लोगों के पास, कौन सा कार्बन फ्री रेडिकल स्टेबल शो करेगा। तो अगर हम इसकी बात करें यहाँ पे, तो ये वाला आप लोगों के पास अगर हम एक बार यहाँ पे फ्री रेडिकल शो करते हैं तो इसकी स्टेबिलिटी देखते हैं। तो ये क्या है, डायरेक्ट जो आप लोगों के पास जुड़ा हुआ है ओनली फॉर 1 कार्बन है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 1 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल होगा। ये होगा हमारे पास 1 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल, ये हमारे पास है। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे, अगर यहाँ पे हम फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि फ्री रेडिकल होता है हमारे पास सेकेंडरी पे, तब हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे ये हमारे पास है। तो जैसे ही हम अटैच करते हैं यहाँ पे, तो ये कौन सा होगा हमारे पास, 2 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल। तो यहाँ हम क्या करते हैं, इसकी स्टेबिलिटी देखते हैं कि दोनों में से कौन सा कार्बन फ्री रेडिकल आप लोगों के पास स्टेबल शो है। अभी मैंने आप लोगों को जस्ट पहले इससे स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताया है कि 1 डिग्री जो आप लोगों के पास 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ये अपने पास होता है स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, जो 2 डिग्री कार्बन आप लोगों के पास है वो स्टेबिलिटी शो करता है। तो हम क्या करवाएंगे आगे, ये जो 2 डिग्री वाला है उसके साथ हम क्या करवाते हैं, ब्रोमीन फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन रिएक्शंस करवाते हैं। तो जैसे ही हमारे पास ब्रोमीन की रिएक्शंस होती है यहाँ पे, तो ये अपने पास बन जाता है 2 ब्रोमो प्रोपेन। आप लोगों के पास 2 ब्रोमो प्रोपेन की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये ऐसे रिएक्शंस होती है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग या फिर पेरोक्साइड प्रभाव के थ्रू, कि हमारे पास ये जो रिएक्शंस आती है वो किस में आती है, कार्बन फ्री रेडिकल की रिएक्शंस में काउंट होती है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, कार्बन फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट रिएक्शंस की, यहाँ पे वो अपने पास है नॉर्मल जो आप लोगों के पास होती है रिएक्शंस, डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन या फिर असमानुपात अभिक्रिया, वो भी अपने पास किस में आती है, कार्बन फ्री रेडिकल में आती है, कि वहाँ पर भी क्या होती है, कार्बन फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होती है। हमारे पास है एल्कीन, ये जो एल्कीन है, तो जैसे ही हम इस प्रोपीन को रिएक्शंस करवाते हैं, जैसे ही हम इसके 2 मोल यूज़ करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, वही अपने पास क्या होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। होमोलाइटिक क्लीवेज से हमें क्या मिलेगा, एक तो हमारे पास फॉर्मेशन होती है
फ्री रेडिकल 2 डिग्री वाले फ्री रेडिकल की, और एक हमारे पास होती है फॉर्मेशन 1 डिग्री आप लोगों के पास कार्बन फ्री रेडिकल की। तो ये कुछ रिएक्शंस थी हमारे पास कि फ्री रेडिकल, जैसे हमारे पास एंटी मोर्गोनिकॉफ रूल आता है, तो एंटी मोर्गोनिकॉफ रूल में जब हम उसकी मैकेनिज्म में देखते हैं तो उसमें 3 प्रोसेस आप लोगों के पास आती है। कौन कौन सी? प्रारंभिक पद आप लोगों के पास, यानी कि मध्य पद, और आप लोगों के पास अंतिम पद। तो जहाँ अपना अंतिम पद आता है तो हम क्या करते हैं, जो रिएजेंट सबस्ट्रेट आप लोगों के पास है उन सबस्ट्रेट को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, और उनसे हमारे पास क्या हो जाती है इसकी आप लोगों के पास फ्री रेडिकल जैसे हमारे पास है CH3 फ्री रेडिकल और ये CH3 यानी कि मैथिल फ्री रेडिकल, दोनों क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं यहाँ पे, और अपने पास क्या हो जाती है इससे एल्केन जो आप लोगों के पास है उसकी फॉर्मेशन हो जाती है। तो ऐसे रिएक्शंस होती है कार्बन फ्री रेडिकल की। जो फ्री रेडिकल आप लोगों के पास होता है ये भी किसके फॉर्म में होता है, इंटरमीडिएट बनता है, यानी कि मध्यवर्ती होता है रिएक्शंस के। आप लोगों के पास मीडियम पार्ट वाले पार्ट में आप लोगों के हमारे पास फॉर्मेशन होती है। तो ये आप लोगों के पास जो थर्ड जो आप लोगों का इंटरमीडिएट था कार्बन फ्री रेडिकल वो कंप्लीट होता है। हमने 3 स्टडी कर ली है, कार्बोकैटायन, कार्ब एनाइन और कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बोकैटायन और कार्बन फ्री रेडिकल दोनों में बहुत सारी सिमिलरिटीज़ है। कार्ब एनाइन जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस है, अगर हम बात करें उसकी स्टेबिलिटी की, उसकी चार्ज वगैरह की, तो वो अपने पास डिफरेंस में आ जाता है। लेकिन कार्बन फ्री रेडिकल और कार्बोकैटायन इन दोनों में क्या है, बहुत सारी सिमिलरिटीज़ है। जैसे हम देखते हैं कार्बन फ्री रेडिकल यानी कि CH3, ये अपने पास आता है CH3 पॉजिटिव। नेक्स्ट है हमारे पास कार्ब एनाइन, तो कार्ब एनाइन में हमने लिया था ये वाला, तो अपने पास जैसे ही आता है तो यहाँ पे CH3 जो आप लोगों के पास फ्री रेडिकल है और ये जो कार्बोकैटायन है, अगर हम इसके दोनों की बात करें यहाँ पे हमारे पास इसकी ये अगर साइलेंट फीचर अगर हम देखते हैं, इसके करेक्टर भी देखते हैं स्टार्टिंग में, तो दोनों के क्या है सेम से करेक्टर हमने देखे थे कि इलेक्ट्रोफिलिक की तरह बिहेव करता है। इसके अलावा इसकी प्रॉपर्टीज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पैरामैग्नेटिक होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आप लोगों के पास होता है, इलेक्ट्रोफिलिक की तरह बिहेव करता है, ऑक्टेंट इनकम्प्लीट होता है। यानी कि मेनली जो आप लोगों के पास ज़्यादा जो आप लोगों के पास है वो दोनों के क्या है करेक्टर सेम है, कार्ब एनाइन थोड़ा सा डिफरेंस है। तो यहाँ से आप लोगों के पास जो क्वेश्चंस आ सकता है, या तो लेंथी क्वेश्चन आ सकता है, आप लोगों को डायरेक्ट दे सकता है कि कार्बोकैटायन या फिर कार्ब एनाइन या कार्बन फ्री रेडिकल पर, या फिर शॉर्ट नोट में आप लोगों को दे सकता है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। तो आप लोगों को कार्बिन जो आप लोगों के पास है कार्बोकैटायन या फिर कार्ब एनाइन या कार्ब फ्री रेडिकल, या फिर एक क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ से और बन सकता है जैसे फ्री आप लोगों के पास सिंपल कोई दे दे, सिंपल में क्या होगा यहाँ पे आप लोगों को ऑर्डर दे देगा। जैसे कार्बन फ्री रेडिकल की अगर हम बात करें तो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री वो आप लोगों को ऑर्डर देगा, और उनको ऑर्डर के अकॉर्डिंग आप लोगों को हमेशा अरेंज करना है। यहाँ से ये भी क्वेश्चन आ सकता है, या फिर आप लोगों के पास इसके साइलेंट फीचर जो है वो भी पूछ सकता है कि आप लोगों के पास कैसे कैसे बिहेव करता है, स्टार्टिंग इसके करेक्टर क्या है। इसके अलावा आप लोगों के पास कार्बोकैटायन और जो कार्ब एनाइन है उनमें दोनों में डिफरेंस भी पूछ सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आप लोगों के पास कि कार्ब इंटरमीडिएट जो होगा वो हमारे पास कोई ना कोई एक इंटरमीडिएट आप लोगों के एग्जाम में जरूर आएगा, ये हमारे पास है। तो यहाँ से आप लोगों को स्टडी करनी है। इसके अलावा आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो इससे रिलेटेड तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।